क्या ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए? मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए, गगनदीप कौर, मनोवैज्ञानिक। मेरी समझ से सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसका दुरुपयोग। प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चों को पैदा होते ही मोबाइल्स गैजेट्स पकड़ा देते हैं, मगर उसके साथ जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी, डूज एंड डोंट्स का ज्ञान नहीं देते हैं। इंटरनेट पर बैठने के लिए एक रूल होता है जिसे बोलते हैं नेटिकेट्स। दैट मीन्स एटिकेट्स ऑफ यूजिंग इंटरनेट, जिसके बारे में ना तो स्कूलों में बताया जाता है, ना ही घर पे कोई चीज बताई जाती है। सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपकी ग्रोथ और विकास के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो आपका विनाश भी कर सकती है। छोटे बच्चे अगर वो स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड या सिस्टमिक गेम्स खेलते हैं तो उनके ब्रेन के न्यूरोनल डेवलपमेंट में बहुत विकास पाया गया है। मैंने इसीलिए कहा कि जरूरी है जब एक बच्चे एक सर्टेन उम्र के कम के हों तो पेरेंट्स साथ बैठें और देखें क्या दिख रहा है बच्चों को। अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करें, सेक्स एजुकेशन की बात करें, तो उन्हें अगर आप सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे तो ऐसा तो है नहीं, जब इंटरनेट मीडिया नहीं था तो लोग मैगजीन्स के द्वारा एग्जैक्टली। या वहाँ की चीजें आती थी वो तक पहुंचे नहीं थे। हम्म। हम्म। पहुंचे तो वो तब भी थे, तब तो सोशल मीडिया नहीं था। हम अपने जमाने की बात हम्म। कर रहे हैं, हम्म। हमें तो इंस्टाग्राम नहीं था। हम्म। राइट, स्कूल में भी डर्टी जोक्स एंड दुनिया भर की चीजें होती है, स्कूल होती हम्म। थी बाय द वे, बाहर की बात नहीं हो रही है। हम्म। राइट, तो स्कूल जाना तो नहीं बंद हो गया। हम्म। राइट, मगर हुआ क्या, हम जिन बच्चों को आपने बताया कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन क्या है, लिपस्टिक लगाना, खूबसूरत होना, सिर्फ शारीरिक खूबसूरती के अलावा अगर आप आत्मिक या अंदरूनी ब्यूटी के ऊपर काम नहीं करेंगे और आपका अट्रैक्शन या आपका वे ऑफ अट्रैक्टिंग योर पार्टनर बहुत सुपरफिशियल रहेगा, तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ज्ञान तो आपको तब भी देना होगा, हम्म। चाहे आप सोशल मीडिया पे रहें या ना रहें। कि अ लॉट ऑफ कंटेंट जो इन प्लेटफॉर्म्स पे डाला जाता है कई बारी मिसलीडिंग होता है, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी सभी लोगों को लेनी होगी। और ऐसा नहीं है कि यार ताला लगा देने से चोरी बंद हो जाती है, इनफैक्ट चोर और शातिर भी होता है, ये भी हमें याद रखना होगा। तो जितनी पाबंदियां लगाएंगे उतनी पाबंदियां तोड़ने के भी बच्चे नए रास्ते निकाल लेते हैं। मुझे लगता है उससे ज्यादा जरूरी है कि उसके साथ उन चीजों को इस्तेमाल करने की समझ दी जाए। जहां तक पेरेंट्स का सवाल है, माफ कीजिएगा, आजकल इंटरनेट एक बहुत अच्छा बेबी सिटर के रूप में बन गया है। मम्मी पापा बिजी हैं, कुछ काम चल रहा है, बच्चे को गैजेट के सामने बिठा दो, वो लगा हुआ है अपना यूट्यूब शॉर्ट्स पे घंटों लगा हुआ है। हम्म। तो यहाँ पर हमें पेरेंटल कंट्रोल्स पे काम करना होगा। बहुत सारे ऐसे पेरेंटल एप्स हैं, कंट्रोल्स हैं, जहाँ मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका बच्चा कौन से सोशल मीडिया पर कितने समय पर है, जिसका पूरा कंट्रोल पेरेंट के हाथ में। इवन इफ यू आर नॉट एट होम, यू आर वर्किंग, यू आर एट योर ऑर्गेनाइजेशन, वेर एवर यू आर, यू कैन स्टिल कंट्रोल इट। दूसरी चीज, पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ बात करनी है कि बेटा देखो, रियल और रील में क्या अंतर है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है, माफ कीजिएगा, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स भी आपको सत्य थोड़ी दिखा रही होती हैं। भाई, आई विल नॉट नेम एनी वन ऑफ देम, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी से, जो माँ ये यूज करे वही दुनिया की सबसे अच्छी माँ, एग्जैक्टली जी। ऐसा तो नहीं होता है ना यार। ये हम्म। तो एक सारा इमोशनल हम्म। इमोटिव मार्केटिंग का खेल हम्म। है। हम्म। वैसे ही सोशल मीडिया भी मार्केटिंग के साथ इन्फ्लुएंस्ड होता है। हम्म। 18 से कम उम्र के बच्चे के लिए वैसे भी सोशल मीडिया अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट हैव योर अकाउंट्स। मगर बहुत सारे फेक आईडीज, फेक अकाउंट्स बन रहे हैं। हम्म। उनके लिए क्या कंट्रोल सोशल मीडिया कर सकता है अपने एंड पर, दे हैव टू ऑल्सो लुक इनटू इट। मनोवैज्ञानिक होने के नाते हमारे DSM-5 एंड ICD-11 में गेमिंग एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, मतलब पहले इंटरनेट एडिक्शन को रखा जा रहा था, लेकिन अब गेमिंग एडिक्शन को एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक कैटेगरी में डाला गया है। रिसर्च ये बताती है, जब आप समय से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा वक्त अगर आप इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर होते हैं, नॉट जस्ट टू नेम एनी वन ऑफ देम, आपके ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर्स जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, जिसका आपको विड्रॉल होता है। और जैसे एक दारू पीने वाले व्यक्ति को जो नशा करता है, कोकीन, वीड्स, अल्कोहल का, उसकी जो न्यूरोनल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, सेम पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जब आप इंटरनेट पर जरूरत से ज्यादा बैठते हैं। तो अति तो चीनी की भी नुकसानदायक है, नमक की भी, लेकिन जीवन ना नमक के बिना चलता है ना चीनी के बिना। तो मेरी एक सिंपल, एक सरल वन लाइनर ये होगा, चीजें छीने नहीं, उसका सही उपयोग सिखाएं, दुरुपयोग के भी अवेयर करवाएं। ये भी बताना जरूरी है कि हाँ, ये एडिक्टिव है,